हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और आप लोगों के लिए कॉल आ रही थी कि मुझे बोनस रीडिंग बनानी है। और आप लोगों ने मुझे काफ़ी कमेंट किया है कि मैम आप खाली वर्गों की बोनस रीडिंग बनाते हो। ले यार, मतलब मैं क्या बोलूँ, अगर मुझे जिस चीज़ की डिमांड आएगी मैं उसी की वीडियो बनाऊँगी। तो मुझे मोस्टली मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे वर्गोस लगते हैं, तो इसलिए मैं बनाती हूँ। तो इसमें आप लोग मुझे गलत जज मत करिए। अगर आपको स्कॉर्पियो की रीडिंग चाहिए या दूसरे कोई साइन की बोनस रीडिंग देखनी है तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करिए, और जिसके लिए मुझे कॉल आएगा मैं उसी की रीडिंग बनाऊँगी, सो दैट आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट करें। बिकॉज अगर कॉल आती है तभी जो है प्रेडिक्शंस बहुत सही होती हैं। आप इस चीज़ को मानते होंगे, आई एम श्योर। और मैंने बोला भी है कि मैं स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, जेमिनी एंड लियो की बोनस एंड वर्गो की बोनस रीडिंग करूँगी। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं स्कॉर्पियो दैट जो आने वाला जो महीना है, लाइक अगस्त के महीने में, और जो एंड ऑफ द जुलाई जो चल रहा है, आपके लव लाइफ की हम लोग जो है बोनस रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो। बिकॉज मुझे लगा कि आप लोगों के लिए एक बोनस रीडिंग लाना ज़रूरी है। तो इस रीडिंग को आप लोग बार बार पूछते हैं कि मून साइन से देखें, सन साइन से देखें। देखो, जैसे भी आपको देखना है आप देखिए। मैं मिक्स रीडिंग बनाती हूँ, ऐसे कोई स्पेसिफिक मून या सन का देखकर मैं नहीं बनाती हूँ, ना ही मैं राशि के आधार पर बनाती हूँ। अगर आपको कॉल आ रही है कि आपको राशि के आधार पर देखनी है, मून के आधार पर देखनी है, आपको जिससे भी देखना है आप देख सकते हो। नाम के आधार पे भी आप लोग देख सकते हो। ओके, सो कोई कंपल्शन नहीं है कि मून है, सन है, ठीक है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, हर किसी साइन के साथ करेगा सूट, नहीं भी करेगा। तो नहीं कर रहा है तो ज़बरदस्ती सिचुएशन में मत लो, ठीक है। मैं तो ये बोलूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए अगस्त के शुरुआत में लाइक 15-16 तक क्या होने वाला है। आपके लव लाइफ की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। पंखे का ना थोड़ा सा मैंने तेज़ किया हुआ है, क्योंकि मुझे इतनी यहाँ पे ना मतलब घुटन हो रही है ना, गर्मी लग रही है मुझे। मेरा एसी तक काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या इश्यूज़ आ रहे हैं एसी में, और उस कमरे में मैं नहीं कर पाऊँगी। दूसरा एक और मेरा कमरा है जहाँ पे मैं रीडिंग्स करती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा बीच बीच में ब्राउन कलर का टेबल होता है, तो उस कमरे में एसी सही से चलता है। बट लेकिन मैं को शांति पूर्वक करना है रीडिंग, इसलिए मैं अब पसीने में थोड़ा सा कर रही हूँ। हल्का पंखा तेज़ किया, तभी कैंडल जो है बार बार फ्लिकर मार रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी स्कॉर्पियो। देखो, आप तो ना मुझे थोड़ी शुरुआत में ही मुझे स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ में। बहुत स्टक हो गए हो स्कॉर्पियो, आप अपने लव लाइफ से ना बहुत परेशान हो चुके हो बेसिकली। आपके ना अंदर एक मैं सेक्रीफाइस देख पा रही हूँ, सेक्रीफाइस, हर चीज़ का सेक्रीफाइस। अब देखो, आप पता नहीं क्यों ये कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रही है आपकी चीज़ें। मतलब आप हर चीज़ को इतना सेक्रीफाइस करके क्यों चलना चाहते हो, मुझे बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं हो रही है इसमें। आप आपके पार्टनर के साथ मुझे मोस्टली दिखाई दे रही है कि आपके कुछ लीगल सिचुएशंस हुए थे पास्ट में, करेंटली अभी भी चल रहे हैं। कुछ लोगों के साथ तो अभी भी चल रहे हैं लीगल सिचुएशन। आपको जस्टिस चाहिए कहीं ना कहीं, बट लेकिन अगेन यू आर बीइंग वेरी डिफेंसिव टुवर्ड्स योर पार्टनर। मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, बट लेकिन अगेन यू आर बीइंग वेरी रूड एंड फोकस्ड एंड ऑब्सेस्ड। आई डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। आप करना क्या चाह रहे हो अपने पार्टनर के साथ, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही हैं। बिकॉज आप अभी भी कहीं पे स्टक हो। आप हैंग्ड मैन की यहाँ पे कार्ड देख रहे हो, तो आप अभी भी कहीं पे स्टक हो। स्टक किस चीज़ में हो? कोई ट्रूथ जानने के चीज़ में हो, आप कोई ट्रूथ जानना चाहते हो। आपको बेसिकली जस्टिस चाहिए अपने रिलेशनशिप में। आप बार बार जस्टिस ढूंढ रहे हो, आप बार बार जस्टिस ढूंढ रहे हो। ये आप ही की एनर्जी है। अभी मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं देखी, आपकी एनर्जी देख रही हूँ मैं क्लियरली। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बेसिकली मेरे से कुछ बात भी करना चाहते हो कि मैम इसकी रीडिंग होनी चाहिए, इसकी रीडिंग होनी चाहिए। देखो, आप ना एक बाउंड्री बना के चल रहे हो। अब बाउंड्री किस चीज़ की? कोर्ट कचहरी से बचने की बाउंड्री। लाइक यू डोंट वांट इनजस्टिस इन योर लव रिलेशनशिप। आपको नहीं चाहिए। आप बस कहते हो कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ। आप अपने पार्टनर को ये बोल रहे हो तुम्हें क्या चाहिए, एंड आई विल गिव यू एवरीथिंग।
बट यू हैव टू बी माइन ओनली। आपके दिमाग में ये चल रहा है एंड यू आर ऑल्सो बींग वेरी जजमेंटल टूवर्ड्स पीपल। लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मे बी आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई लोग आए थे, मुझे इतना पता नहीं, बट लेकिन कोई आए तो थे, जिसकी वजह से ना आप थोड़ा सा वो हो गए हो कि कैसे, हाउ डेयर यू, मतलब मेरे पार्टनर को कैसे देखा तुमने, मतलब इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी समबडी हु इज लाइक ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन। आप बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ को ना बहुत कठोर बना रहे हो, लाइक वो फ्री फ्लोइंग वाली नहीं है, एक डिसिप्लिन लव है। बस मैंने तेरे को ही देखना है, किसी और को देखना नहीं है। यू आर वेरी कंपैशनेट टूवर्ड्स योर पार्टनर। किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ रख देते हैं। कंपैशनेट और वाइज भी आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो। देखो ये सब अच्छी क्वालिटीज़ है, बट लेकिन अंदर एक आपका तूफान चल रहा है, अंदर एक आपका ना तूफान चल रहा है। लेट्स क्लैरिफाई दैट। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है स्कॉर्पियो आपके यहाँ पे। अब ये जो तूफान है 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी को लेकर है, फॉर श्योर थर्ड पार्टी को लेकर है। देखो आपके मन में बहुत प्रॉब्लम्स है इस थर्ड पार्टी को लेकर, अभी भी ये चीज़ें सॉल्व नहीं हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अच्छा 2 ऑफ कप्स है। देखो थर्ड पार्टी को लेकर आपको बहुत चिंता भी हो रही है कहीं ना कहीं। आप अपने पार्टनर के साथ ना एक नई शुरुआत करना चाहते हो, बट आपका प्यार बहुत स्ट्रगल कर रहा है। आप देना चाहते हो टाइम, आप देना चाहते हो पार्टनर को टाइम देना चाहते हो। आपने इसके देखो आप ये सोच रहे हो ना, यहाँ पे यू आर इन दिस किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दैट आप सोच रहे हो, आप सोच रहे हो इस प्यार के बारे में। आप सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो कि यार मेरा जो कंपैशन है पार्टनर की तरफ, मैं इतना प्योर हूँ पार्टनर की तरफ, तो पार्टनर ऐसे मेरा होना चाहिए काइंड ऑफ। मैं ना एक चीज़ बोलना चाहती हूँ स्कॉर्पियो, यू आर कीपिंग आई ऑन योर पार्टनर। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ यू आर कीपिंग आई ऑन योर पार्टनर, यू आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट योर पार्टनर। आपको बहुत कंसर्न है अपने पार्टनर को लेके। क्या कंसर्न है? कंसर्न ये है आपने ना अपने पार्टनर को ना उस टाइम में इतना गौर से देखा नहीं कभी, और अब आप इस उसमें आ रहे हो, व्यक्तित्व में आ रहे हो कि यार मैं पार्टनर मेरे से कहीं दूर तो नहीं हो जाएंगे फिर से। आपको ये डर सता रहा है, इसलिए आप कोशिश कर रहे हो कि एक डिसिप्लिन बना के चलना। लव लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, कि एक डिसिप्लिन बना के चलना, कि टाइम टू टाइम जैसे कहीं घुमाने लेके जाना है पार्टनर को। तो आप अपने यू आर ऑल्सो वेरी बिजी पर्सनैलिटी, बट लेकिन आप थोड़ा सा सोच भी रहे हो कि कहीं पार्टनर मेरे से फिर से दूर तो नहीं हो जाएंगे। मेरी पास्ट, आपके कुछ पास्ट मिस्टेक्स की वजह से यहाँ पे आपका प्यार कहीं ना कहीं फंसा ज़रूर हुआ है, एंड आप बहुत क्यूरियस भी हो रहे हो पार्टनर को लेकर। एस ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स आया है। सो मतलब आई फील कि पैशन नहीं है इस रिलेशनशिप में, इमोशंस बहुत है इस रिलेशनशिप में। आप बिल्कुल देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप पूरा जो है अपनी डेडिकेशन, अपना लव वगैरह सब कुछ दे रहे हो, बट यहाँ पे देन अगेन व्हाट 8 की एनर्जी, यानी कि 8 ऑफ कप्स। फिर जो डेडिकेशन आप दे रहे हो उसमें एक खालीपन सा आपको अभी भी फील हो रहा है। you want to welcome this love, बट खालीपन सा फील हो रहा है आपको बहुत अकेलापन सा फील हो रहा है स्कॉर्पियो। आपकी पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं एक बार, क्योंकि आप बेसिकली अपने पार्टनर को जितना टाइम दे रहे हो, जितना यू आर गिविंग सो मच टाइम एंड
उतना पार्टनर शायद आपको दे नहीं पा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग एंड यू आर नॉट लाइकिंग दैट। मतलब आप बहुत डिप्रेस्ड होके बैठे हो कि इतना आप एफर्ट डाल रहे हो, इतना आप दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट पार्टनर आपको फिर से कुछ चकमा देने की कोशिश में है, या फिर पार्टनर डिप्रेशन में है, पार्टनर सही नहीं फील कर रहे हैं आपके बारे में। सो अभी पार्टनर की एनर्जी देखते हैं एक बार, अभी पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। या पार्टनर की एनर्जी आपकी, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। पार्टनर ना बहुत परेशान हो गए। लाइक बुरा मत मानना स्कॉर्पियो इस बात से, अभी अब मेरे को अब गाली वाली मत लिख देना यहाँ पे। पार्टनर ना आपसे बहुत बुरा माने हुए हैं, आपकी किसी बात से, कोई हरकतों से बहुत इरिटेटेड वाले पर्सन है। मुझे ऐसा लग रहा है पार्टनर बहुत फ्रस्ट्रेटेड है आपसे, या तो ये पहले ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, अभी उनको कुछ क्लैरिटी मिल रहा है आपके बारे में और अभी वो केयर फ्री एटीट्यूड में आ गए, जहाँ पे आपके ऊपर वो कोई एफ़र्ट नहीं लगाना चाहते हैं अभी, क्योंकि ये एफ़र्ट शायद पहले उन्होंने लगाने की कोशिश करी थी, तो तब शायद आप रिस्पॉन्सिव नहीं थे। सी पहले एफर्ट्स लगाने की इन्होंने कोशिश करी थी विद दिस, इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है आपको लेकर स्कॉर्पियो, और अब ये हो गए परेशान। अब ये आप ही की तरह ऐसे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए, जहाँ पे इनकी एक क्लियर बाउंड्रीज बनी हुई। दिस इज समबडी हु इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी हैंडसम। ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत स्मार्ट है, दिखने में भी सुंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है। बट ये पर्सन बहुत हर्ट है स्कॉर्पियो, ये पर्सन बहुत हर्ट है आपसे। इन्होंने एक बाउंड्री बना के रखी है आपके साथ कि आगे कुछ नहीं करना है आपके साथ। अभी इन्होंने कोई बाउंड्री बना के रखी है, ये अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ, जबकि हालांकि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ फील करते हैं। ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। दे लिटरली हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, और दे हैड मे बी, बट लेकिन यहाँ पे अब ये बन गए हैं। आप देखो कितना डिफरेंस है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड यू नो कंपैशनेट एनर्जी से अब ये बन गए हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, which is a very rough patch, rough energy, solid energy and logical energy, somebody who is not emotional at all, because this person is very hurt from the past mistakes। अगर आपने कुछ, आप दोनों के बीच में कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई थी, तो इस पर्सन को बहुत हर्ट हुआ है। यू आर मे बी डीलिंग विद अनदर स्कॉर्पियो और अ पाइसियन और अ जेमिनी और अ लिब्रा। मुझे वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। दिस इज़ अगेन अनदर यू नो कैन बी अ टॉरस ऑल्सो, कैन बी अ टॉरस ऑल्सो। सो अभी इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपने आप को ना मतलब एक ऐसी बाउंड्री में रखा है जो अभी इनको ऐसा लगता है कि ये बाउंड्री से बाहर ये स्टेप इन नहीं करेंगे। और इस बाउंड्री में ऐसा नहीं कि वो दुखी है, लाइक लेट मी बी वेरी क्लियर, ये क्या दिखाना चाहते हैं, दिस पर्सन इज़ हैप्पी इन देयर ओन स्पेस, बट लेकिन ये बहुत हर्ट है। अब दोबारा से ये हर्ट नहीं होना चाहते, इसलिए उन्होंने ये मान के चला है अपनी लाइफ में कि अब जो स्कॉर्पियो करने वाला है वो करे, वो ठीक है, अच्छी बात है, बट इट्स लाइक मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली है, तो अभी आगे कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब इट्स लाइक फाइन, ठीक है, स्कॉर्पियो मेरे पीछे अगर आ रही है या आ रहा है दैट इज़ ओके, बट लेकिन मैं बहुत हर्ट हूँ अपने कुछ पास्ट, इनके कुछ पास्ट के कुछ रिलेशनशिप से ये बहुत हर्ट है।
मे बी आपसे कंसर्न नहीं होगा, कुछ और चीज़ को लेकर हर्ट हो सकते हैं, कोई फैमिली को लेके हर्ट हो सकते हैं, यू नो, कुछ ऐसी चीज़ों को लेके हर्ट हो सकते हैं, बट लेकिन ऐसी चीज़ें हैं, है तो है। आप दोनों के बीच में क्या होने जाएगा अभी अगस्त में, एक बार वो चेक कर लेते हैं। अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख के बताइए कितनी रेजोनेट हुई है आप लोगों की। स्कॉर्पियो के साथ आगे क्या होगा अगस्त में, व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्शन। देखो स्कॉर्पियो, अभी तो चीज़ें ऐसी हैं कि ना ये पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें ना अपने अंदर छुपा के रखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कई कई जगह पे मुझे दिखाई दे रहे हैं इनके कुछ चीज़ें बाहर भी आने वाली है, पैसों से रिलेटेड हो या अपनी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत चालाक है, लेट मी टेल यू, वेरी इंट्यूटिव। तो समबडी इज़ वेरी इंट्यूटिव, कैन बी डीलिंग विद अ पाइसियन एनर्जी। मुझे वाटर साइन बहुत नज़र आ रहा है यहाँ पे, वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर कोई जो एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, बिकॉज ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है। तो ये कोई ऐसे छुप छुपा के चीज़ें कर सकते हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। मे बी ये किसी थर्ड पार्टी के साथ अभी भी बात कर रहे हैं, मे बी कोई थर्ड पार्टी को ये इन्वॉल्व करना चाहते हैं, मैसेज कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं ये आने वाले दिनों में। सो बी वेरी केयरफुल ऑन दिट। याद ऐसा भी मुझे लग रहा है कि इनको थर्ड पार्टी का ना कई कई जगह पे वेट है, बात करने का वेट है, कुछ जगह पे थर्ड पार्टी का वेट है। सॉरी गाइज, मेरे को ना बार बार कॉल आ रहे हैं, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ। ये थर्ड पार्टी का इनको बहुत जगह पे जो है वेट है कि थर्ड पार्टी आएगी, मतलब आएगा व्हाटएवर। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। परफेक्ट टाइमिंग। देखो हर जो चीज़ आप सोच रहे हो ना स्कॉर्पियो, सबकी परफेक्ट टाइमिंग है, हर एक टाइम पे होगा चीज़ें। तो ये मत सोचना कि अभी ये चीज़ें अभी होनी है। कुछ आप दोनों का रिश्ता भी है तो वो परफेक्ट टाइमिंग में होगा। यू हैव टू वेट, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ों में आपको वेट करना पड़ेगा, हर चीज़ आपकी नहीं हो सकती आपके हिसाब से। थोड़ा वेट ज़रूर करिए, ओके, बिकॉज आई कैन सी कि देखो अब ये सेकंड आपको मैसेज दिया जा रहा है कि नॉट द राइट टाइम। इस टाइम में आप अपने पार्टनर से बहुत सारी चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो स्कॉर्पियो। सो आपको ये बोला जा रहा है कि इस टाइम में आप पार्टनर से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट मत करो, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सिचुएशन इम्प्रूव ज़रूर होगी, ठीक है। आप लोगों ने भी कार्ड देख लिया होगा, यहाँ पे बैक ड्रॉप में द सिचुएशन विल इम्प्रूव, बट लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइमिंग्स का वेट करना पड़ेगा। मे बी ये टाइम आपके पार्टनर का और आपके लिए अच्छा नहीं है, ओके। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप आपको मेरी ये बोनस रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।